सबसे कीमती, सबसे महंगी चीज जो आप अपने बच्चों को देते हैं वो क्या है? रुपया, पैसा, मकान, दुकान, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस? नहीं, वो है आपका डीएनए। आपके मरने के 1000 साल भी बाद भी वो अंश उनमें रहता है, चाहे वो कितना ही हो, लेकिन उसके जरिए आप जिंदा रहते हैं। आप अपने बच्चों को अपने फीचर्स देते हैं, अपनी आदतें देते हैं, अपने संस्कार देते हैं। और यही एक ऐसी चीज है जो कभी तक के लिए रहती है, ये डीएनए रहता है। अब जब प्रॉपर्टी के ऊपर कानून लाए जा रहे हैं, जब मकान दुकान के ऊपर कानून लाया जा रहा है, जब अधिकार छीने जा रहे हैं, तो अब ये जो एक चीज है जिससे हम ये कह सकते थे कि सिर्फ ये एक चीज आपके पास ऐसी बची हुई है जो पूरी तरीके से आपकी है, जिस पर आपका अधिकार है, अब उसे भी कहीं ना कहीं छीनने की कोशिश हो रही है। और कोशिश क्या हो रही है, बाकायदा कानून बन गया है। 1920 में जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों पर जुल्म करने के लिए एक कानून बनाया, और उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको लेने के लिए वो कानून था। उस कानून में था कि किसी भी क्रांतिकारी को अगर 1 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसके पर्सनल डिटेल्स जो है सरकार, या मैं कहूं उस समय अंग्रेज ले सकते हैं। उस समय क्या होता था, उस समय हाथों के प्रिंट्स होते थे, अंगूठों के निशान होते थे, उंगलियों के निशान होते थे, इस तरीके की जानकारी जो अंग्रेज लेते थे। अब लेकिन समस्या ये है कि वो ये था कि 1 साल से ज्यादा अगर किसी को सजा सुनाई गई है तो ये उसके लिए था, मतलब उनकी नजर में जो व्यक्ति आरोपी सिद्ध हो गया है उसके लिए। अब भारत सरकार ने आजादी के 70 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, उसके बाद तथाकथित आजादी मिलने के बाद दोबारा से गुलामी का दौर शुरू करने के लिए उस कानून में बदलाव किया। और उस कानून में बदलाव के लिए अब कोई भी व्यक्ति, किसी को भी अगर पुलिस गिरफ्तार भी करती है, पूछताछ के लिए भी कोई भी अगर प्रिवेंटेबल क्रिमिनल क्राइम के लिए भी उस व्यक्ति का डीएनए सरकार ले सकती है या पुलिस प्रशासन ले सकता है। अब इसमें गलत क्या है, पहले बात करते हैं कि इसमें ठीक क्या है। इसमें ठीक ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर क्रिमिनल प्रवृत्ति का है, अगर एक गंदी सोच का है, कानून को तोड़ने वाला है, उसका डेटा सरकार के पास होगा और इस डेटा से उसे बहुत मदद मिलेगी आगे उसको पकड़ने में, पूछताछ करने में, या उसका डेटा रखने में। डेटा से आजकल सब कुछ होता है, सबसे महंगा डेटा ही बिकता है। और अगर डेटा आपके पास है, सरकार के पास है, तो वो कुछ भी कर सकती है। क्रिमिनल का डेटा अगर होगा तो वो उसे मदद मिलेगी एक अच्छा समाज बनाने में, सोसाइटी बनाने में। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास ये डेटा रहेगा पूरा। लेकिन इसमें गलत क्या है, जब अंग्रेजों का समय था तो उंगलियों के निशान, हथेलियों के निशान ये होते थे। अब डेटा क्या होगा, आपके बाल का सैंपल। आप बाल इतनी छोटी चीज है लेकिन उसमें डीएनए का सैंपल होता है। वो डीएनए, मैं कहना चाहता हूं कि वो आपका अधिकार है, वो ही एक ऐसी चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उस डीएनए के सैंपल को आपको उसको देना होगा। अंग्रेजों के समय क्या था कि कोई भी थाना प्रभारी, उस समय सब इंस्पेक्टर लेवल के होते थे, अगर उसे ही जो है हक होता था, आदेश होता था कि वो जो है आपकी डिटेल्स ले सकता है। लेकिन अब इन्होंने हेड कांस्टेबल लेवल तक के व्यक्ति को बोल दिया है, पावर दे दी है कानून के जरिए। भारतीय संसद में ये कानून पास हो चुका है कि कोई भी हेड कांस्टेबल आकर ये कह सकता है कि मुझे आपकी डिटेल्स चाहिए, मुझे आपका डीएनए सैंपल चाहिए। आप मना नहीं कर सकते, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप मना करेंगे तो सरकारी काम में बाधा आप जो है डाल रहे हैं, उसके लिए आपको गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करके वो डिटेल ली जाएगी। ये इतनी जरूरी चीज है, ये इसको, या मैं कहूं सरकार को, पावर से अल्टीमेट पावर की तरफ लेकर जाती है। आपके डीएनए की जितनी भी जानकारी है वो सारी सरकार के पास होगी। अगर क्रिमिनल प्रवृत्ति की है तो ठीक है, लेकिन इन सब डेटा का होगा क्या? जैसा मैंने बताया कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब इसीलिए
आजकल सरकारों को कंट्रोल कर रही हैं, सरकार देशों में इलेक्शंस को जो है प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास डेटा है। 2019 में भी एक ऐसा कानून जो है सरकार ने बनाने की कोशिश की थी कि जिसमें आपकी डीएनए की जानकारी सरकार जो है आपसे छीन रही थी। मैंने पहले भी बात की थी कि किस तरीके से जब रशिया में बाहरी डिप्लोमेट्स मिलने के लिए गए थे तो उन्होंने अपना जो है इसका सैंपल देने से मना कर दिया था कोविड का, क्योंकि उससे भी डीएनए इंफॉर्मेशन मिलती है। वो डीएनए इन्फर देने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि उस डीएनए सैंपल से बहुत कुछ पता लगता है, आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ वो पता लगती है। उससे बड़े बड़े व्यक्तियों का अगर डीएनए सैंपल मिलता है तो उससे पॉलिसी भी फ्रेम होते हैं देश। मैंने उस पर बड़े जो है बात की थी। ये वो समय आने वाला है कि जब अंग्रेजों के समय में कोई क्रांतिकारी किसी गांव में छुप जाता था तो उस पूरे गांव को सजा मिलती थी। मान लीजिए आप अपने लिए हो रहे शोषण पर, अत्याचार पर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो आपका डीएनए सैंपल सरकार चेक करके आपके मामा, ताऊ, फूफा, आपके भाई को उठा सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है, उन्हें परेशान कर सकती है। तो ये वही बात है कि अंग्रेजों के समय में जब एक क्रांतिकारी छुपता था तो पूरे गांव को सजा मिलती थी, पूरे परिवार को सजा मिलती थी। ये वही दौर आने वाला है। मेरा शरीर मेरे अधिकार, लोकतंत्र की धज्जियां पहले भी हमने पिछले 1.5-2 साल में उड़ती हुई दिखी हैं, और अब ये जानकारी कि आपकी इकलौती चीज जो डीएनए है उसकी जानकारी भी सरकार के पास होगी, मुझे नहीं लगता ये किसी भी तरीके से ठीक है। अगर ये क्राइम को रोकने के लिए है, हम वही बात दोहरा रहे हैं, तो सरकार का ये अच्छा कदम है, लेकिन उसके अलावा इसमें संशोधन की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति को पुलिस पूछताछ के लिए बुला सकती है, उसको एक बार के लिए गिरफ्तार भी कर सकती है, लेकिन उसके बाद क्या? अगर वो व्यक्ति क्रिमिनल नहीं निकला या कोर्ट ने उसे बरी किया तो उसका डीएनए सैंपल नष्ट होना चाहिए। आपने क्यों ये प्रावधान डाला है कि उसका डीएनए सैंपल हम नष्ट कर सकते हैं? आप लिखिए, अगर कोर्ट किसी को बरी करती है तो हम उसका डीएनए सैंपल नष्ट करेंगे। ये आपके पास अधिकार नहीं होना चाहिए। या आप उसमें ये प्रावधान डालें कि अगर कोई बरी होता है तो हम उससे पूछेंगे कि आपका क्या हम डीएनए सैंपल नष्ट करें या ना करें। यह अधिकार सरकार के पास नहीं होना चाहिए, यह अधिकार आपके पास होना चाहिए। आप बातें लोकतंत्र की करते हैं, अधिकार सारे हमने सरकार को दे रखे हैं, या सरकार हमसे छीन रही है, ले रही है। ये कहां तक जायज है, इस पर आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।